अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो जैसा कि पहले मैंने कहा था कि मेहंदी की जो इमरजेंसी शादी की तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। तो बस आज मैं जा रही थी, कुछ टेलर के पास काम था, कुछ धोबी के पास जाना था। और यहाँ पे मैं देख रही थी हसन का बैग पड़ा हुआ और हसन बैग रख के शायद बाहर ही चला गया। तो चलिए अभी टेलर के पास चलते हैं पहले। जामा बाहर है ना, नीचे उसका लगता ना पर इतना पता तो नहीं चल रहा फंक्शनल पहन के लिए कल किस टाइम? इस टाइम तो सही प्रोग्राम शुरू हो। अच्छा। तो टेलर भैया के पास होते हुए अब आ गए थे हम लोग धोबी के पास, जहाँ पे दिए थे हसन नसीब के कपड़े जो कि प्रेस होने के लिए, साथ ही वॉश होने के लिए। मैंने कहा कलफ लगा के ज़रा अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा। और अभी जा रही मैं अपनी नंद के घर। तो नंद के घर इसलिए आई थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी काफ़ी दिनों से। और जो आसिफ है मुल्तान से आज ही सुबह आए थे और उसी दिन फिर मैंने शाम को बोला कि चले नंद का पता ले आए पहले जाकर। तो वो सामने बेड पे लेटी हुई अगर आपको दिख रही है दूर, तो बाहर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। तो मैंने काफ़ी देर हम लोग बैठे इसके पास बातें शातें की, उसके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत दें। और बेचारी शायद शादी में भी ना जा सके काफ़ी दिनों से, बल्कि हमें इंतज़ार था। और मुझे अक्सर मैसेजेस, इसके फ़ोन कॉल वगैरह आती रहती थी कि मज़ा आएगा, अपनों में शादी आ रही है, ये वो। ठीक है, हम लोग मतलब जाते रहते हैं इधर उधर दूसरी शादियों में, लेकिन जब अपनों की शादी होती है फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी बिल्कुल शादी के टाइम पे जो है ना उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो है नंद के घर होकर फिर हम लोग गए थे, ज़रा एटीएम जाना था, वहाँ से फिर मुझे बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें लेकर आनी थी। वहाँ जाकर तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जब बाज़ार गई तो पता चला ईद भी करीब है। इतना रश था वहाँ पे, इतना रश था कि आज मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है बाज़ार जाके फ़ील हुआ कि वाकई में ईद जो है ना वो बहुत ही करीब है। तो खैर ज़्यादा तो मुझे कुछ बाज़ार से लेना नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लेनी थी, तो वही बस मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। एक तो ये मैं परफ्यूम लेकर आई थी, और ये जो रोमांस परफ्यूम है इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी है। तो भी मुझे लगा कि ढक्कन में मेरी शक्ल नज़र आ रही है, तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने इसका जो एक बॉक्स था उसी का मैंने कैप उठाया और उसके ऊपर रख दिया। तो खैर अभी और चीज़ें जो मैं क्या लेकर आई हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नेल पेंट थी जो कि पील ऑफ है, बहुत ही सस्ती सी और अच्छी वाली नेल पेंट है, बस लगाओ और जैसे ही मतलब कि आपको उतारनी है फ़ौरन से आप पील ऑफ कर दें, तो वो बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। बाकी ये है कि महंगी महंगी अगर आप ख़रीद लेते हैं तो फिर उसको उतारने में भी उतना ही टाइम लगता है, और ये सारी चीज़ें करने में बड़ी मुश्किल। मैं बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ, बस कभी कभार जब शादियों में जाना हो या फिर बड़ा कभी दिल कर रहा होता है तो फिर लगाती हूँ। तो ये है जी पील ऑफ नेल पेंट, ब्लैक कलर जो है वो मैंने ले लिया था क्योंकि ये मेरा हमेशा से पसंदीदा कलर है। तो बाकी मैंने यहाँ पे लिए थे लेंस, और लेंस मैंने कभी लगाए नहीं तो फर्स्ट टाइम मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट टाइम तो नहीं लिए, इससे पहले भी लिए थे, बताऊंगी अभी आपको बाद में। और ये मैं बस कुछ चीज़ें और ब्लू जो मेंस की बॉडी स्प्रे है वो लेकर आई थी। इसके अलावा ये नेक्स्ट डे है तो इरमिश को जो है ना, इरमिश वहाँ से तो आ गई और अपना यकीन करें एक भी सूट बंदी नहीं साथ लेकर आई है। और जो सूट पहन कर आई थी यकीन करेंगे आप, वो सूट था, आपको याद होगा जब इसको मैंने लेकर दिया था ईद पे, और वो रेड कलर की एक छोटी सी शर्ट थी और साथ में गरारा था। तो वो वाला सूट जो है ना ये पहन के आई थी, फुल फैंसी, इतनी गर्मी में वो वाला सूट पहन के आई थी। तो मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे कपड़े तो तुम्हें आने नहीं जो मैं अपने पुराने चलो निकाल के कुछ तुम्हें सूट दे दूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो बाज़ार जाते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम बाज़ार गए, तो वहाँ से जहाँ कुछ टी शर्ट्स खुली खुली और थोड़ी लंबी वाली मैं वो लेकर आ गई थी इसके लिए, और साथ में ट्राउज़र वगैरह ले लिए थे। तो मैंने कहा कि चलो ये ठीक है, घर में गर्मी भी है तो थोड़े लूज़ हैं कपड़े और पहनोगी तो अच्छा भी लगेगा। तो है वो मैंने इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, वो मैंने इसको दे दिए कि चलो अब तुम चेंज कर लेना। और कल जो मैंने इसे दिखाया था ना आपको, ब्लू कलर का इसने दुपट्टा लिया हुआ था, वो कल ये अपने घर से आई थी मेरी नंद के घर। तो मेरी नंद ने देखा कि इतना भरा हुआ इतनी गर्मी में सूट पहना हुआ है, तो उन्होंने फिर शायद अपनी बेटी का या किसका जो है ना वो पुराना सूट पड़ा होगा वो निकाल के उसको दिया कि ये लो ये तुम पहन लो, वो उतारो इतनी गर्मी में जो तुम पहन के आई हो।
तो खैर फिर वो वाला भी इसके पास सूट पड़ा हुआ था, वो ही तो फिर एक ही सूट था इसका जो फैंसी वाला था, फिर मैंने आज जाकर फ़ौरन से ले आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने लगानी थी मेहंदी। तो मेहंदी में जाना है, तो मेहंदी ना लगाएं ये कैसे हो सकता है ना। तो मुझे कोई ख़ास मेहंदी तो लगानी आती नहीं है, बस टिक्के शिक्के लगा लेती हूँ। तो बल्कि इर्मिश पास ही खड़ी हुई तो हंस रही थी, कह रही आप ही क्या पेंडुओं वाली मेहंदी लगा रही है। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा कि बहन मुझे आती ही पेंडुओं वाली मेहंदी है, मैं क्या करूँ, मुझे शहरों वाली मेहंदी नहीं आती है। तो कहती नहीं कुछ फूल शूल बनाए, कुछ डिज़ाइन बनाए, मैंने कहा मुझे नहीं आते हैं। तो है टिक्का जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं बना था। तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे पास, कह रहे बिल्कुल भी सही टिक्का नहीं बनाया, कैसी मेहंदी लगा रही हो। तो फिर उन्होंने ना ये एक बोतल का जो कैप है वो मंगवाया, तो फिर उसके ऊपर ऐसे मेहंदी लगा कर तो मेरे हाथ के बिल्कुल सेंटर में करके उन्होंने इस तरह से करके छापा लगाया। ये देखें कुछ इस तरह से। तो अब इसके अंदर जो है ना वो मेहंदी भर देंगे और फिर उसके बाद ये जो टिक्का है ये भी बन जाएगा। बस दोनों हाथों पे सिंपल जो है ना वो मेहंदी मैंने लगवाई थी और कुछ भी नहीं। तो अभी मैं ये मेहंदी लगा रही थी तो हुसैन भी स्कूल से आ गया, तो हुसैन ने कैमरा उठाया और फिर खुद ही जो है ना वो व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो अभी ज़रा हुसैन ने जो क्लिप बनाया वो ज़रूर आप देखिएगा। तो फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बोलिए बोलिए, वो तुम कच्चा फल वो वाला यहाँ पर करो। अस्सलाम वालेकुम बोलो। आज हम बताएंगे पार्टी। बुरी बात। नो नो। जब बस सॉरी बनाने में आया गंदी बच्ची पार्टी। यानी बस इतनी लंबी वीडियो ना बनाओ। वाओ चॉकलेट। तो देखा आपने जो हुसैन ने व्लॉग बनाया, छोटा सा क्लिप बनाया था वो। यहाँ पे मैंने हाथ भी अपने धो लिए, मेहंदी लग गई थी और फ़ौरन ही वाश कर ली थी तकरीबन 10-15 मिनट में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर उनको कपड़े वगैरह देने थे, तो इसलिए मैंने जल्दी वाश कर ली थी। तो हुसैन ने जो क्लिप बनाया वो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा मुझे बताइएगा, क्योंकि हुसैन उसको इर्मिश को बोला था कि पार्टी बोलो, पार्टी कर रहे हैं हम। तो इर्मिश कुछ और ही समझी, तो उसको कह रही थी गंदा बच्चा। तो उसको गुस्सा आ गया हुसैन को, फिर आ गया इधर घूम कर। तो है यहाँ पर मैं अभी लेंस जो है वो लेकर आई थी रात को ना, तो वो अभी मैंने सोचा कि टाइम से ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैंने कभी लेंस नहीं लगाए खुद। जब मेरी सिस्टर की शादी थी ना, जो इससे पहले शादी हुई, उससे पहले जो मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, यानी कि जो मेरी थर्ड सिस्टर थी, सॉरी फोर्थ जो सिस्टर थी उसकी शादी हुई ना जब मैंने लेंस लिए इतने शौक में, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उन लेंस को लगाऊं। फिर वो इसी तरह पड़े रहे थे, मैंने लगाए नहीं थे। फिर जब चौथी सिस्टर की शादी हुई है तो फिर मैंने जो है ना लेंस लिए शौक में, कि सारी बहनें लगाती हैं, मैं ही लेंस नहीं लगाती। तो इस दफ़ा तो मैंने फुल हिम्मत करनी है। तो यकीन करें कि जब मैं लेंस लगाने लगी खुद तो मुझसे लगे नहीं, तो मेरी बहनें जो थी ना, चारों की चार बहनें, दो ने जो है ना वो मेरी आंखें पकड़ी हुई हैं पकड़ के ज़ोर से, एक ने मेरे हाथ पकड़े हुए, एक मुझे लेंस लगा रही है। तो इस तरह से करके जो हमें पूरा दिन लग गया था, सुबह से लेंस लगाने लगे हुए थे और पार्लर का टाइम हो गया था। जो लेंस थे वो बड़ी मुश्किल से, लेकिन शुक्र है कि लगवा लिए थे। जैसे कहते हैं ना कि जो ख़वातीन का शौक़ होता है ना, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं। तो बस इसी तरह से मैंने भी जो है ना, मेरा शौक़ था लेंस लगाने का, लेकिन मैंने डर भी लग रहा था, आंखें भी बंद करी जा रही थी और बहनें मेरी ऐसे आंखें खोल रही थी पकड़ के, और यकीन करें कि मेरा फेस भी फुल रेड हो गया था। तो खैर बड़ा मज़ा है। सारे बोल रहे थे कि बस नहीं लग रहा तो ना लगाओ, क्यों मुँह का बेड़ा गर्क कर रही हो, सारा मुँह लाल कर रही है, इस तरह ना। तो खैर अभी लेंस जो है वो मैंने निकाल लिए थे, अब लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने फाइनली जो है ना खुद से लेंस लगा ली, और मैं इतनी खुश थी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने आज लेंस खुद लगाए हैं। तो अभी मैंने लगा तो लिए हैं, मैं सोच रही थी इनको देख के कि मैं इनको निकालूंगी कैसे आंखों में से। तो मेरी बहन ने बताया कि कुछ नहीं करना, हिम्मत करनी है आपने, ऐसे बैठें और उसके सामने बैठकर आप जो है ना वो लेंस लगा लें। तो वो मैंने लगा तो लिया, अब सोच रही हूँ निकालूंगी कैसे, वो तो जब निकालूंगी फिर ही पता चलेगा। तो खैर अभी
आप लोगों को कैसा लगा लेंस का कलर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो लिया था तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लगाकर तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा लेंस लगाए हैं या नहीं लगाए। तो है लेंस लगाते लगाते मुझे लग गई थी बड़ी ज़ोर की भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आम काट कर खा लूँ। ये एक नहीं माशाल्लाह से 2 आम काटे थे। मैंने कहा जितना खाया जाएगा खाऊंगी, अदरवाइज़ कोई बच्चा ही मांग लेता है पास बैठा हुआ, मामा मुझे भी दे दें, तो उसको दे दूँगी। तो खैर अभी मैं खा रही हूँ मैंगो यहाँ पे। आप लोग भी आइए मेरे साथ मैंगो खाइए। और जब भी कहीं जाना हो, तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं और देर भी हो रही होती है अक्सर इन दिनों में, तो आपने कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ खाते रहना, बिल्कुल खाली पेट नहीं रहना है। चाहे आप दूध का गिलास पी लें या फिर आप कुछ फ्रूट वगैरह काट के खा लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जिस दिन आपने शादी, खासतौर पे जब अपनों की शादियां होती हैं तो आपकी तैयारियां तो जाहिर सी बातें चल ही रही होती हैं। और फिर ये भी होता है कि शादी में भी जाकर खाना खाना है तो क्या घर में बनाऊंगी, ख़राब हो जाएगा, इस तरह से करके ना, तो बस कुछ लाइट वाइट चल जाता है। तो अभी जी यान बैठा अर्तुगरुल देख रहा था, ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चे जो है ट्यूशन चले गए। और मौसम जो है आज माशाल्लाह से कदरे बेहतर है, क्योंकि लास्ट जो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा था हो सकता है कि मैं इतने फैंसी कपड़े ना पहनूं, लेकिन मेरी सारी बहनों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो आपने फैंसी कपड़े ही पहनने। तो यकीन करें आप सब में बिल्कुल ऐसे अपनी बहनों वाली फीलिंग्स आई थी। तो वो भी मुझे इसी तरह बोलती है कि जब अपनों की शादी होती है जब भी तो पहनने होते हैं फैंसी कपड़े। अब ये थोड़ी कि लेकर अलमारी में रख दो, बस उसकी शक्ल देखते रहो, तो उसको तुम निकालो और पहनो। तो आप सबके कहने पर फिर मैंने सोचा कि चलो आज मौसम भी बाय लक जिसे कहते हैं ना कि आज अच्छा हुआ था। है तो थोड़ी हबस सी थी, गर्मी भी है, लेकिन ये है कि थोड़े बादल हैं, हवा भी चल रही है, थोड़ा ठंडा सही लग रहा था, मौसम अच्छा लग रहा था। तो फिर मेहंदी के लिए मैंने ये जो अपनी सिस्टर की शादी में जो मेहंदी के लिए लहंगा लिया था तो वही मैंने निकाला है। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने वो जो मेरी सिस्टर की शादी के व्लॉग्स देखे हैं या नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बड़े मज़े के बने थे। तो खैर यहाँ पे जी ये वाला लहंगा है, शॉकिंग पिंक कलर जो होता है ना वो वाला था, थोड़ा पर्पल पर्पल सा आ रहा था। अभी देखें ये कलर है जो इसका है, तो बहुत ही खूबसूरत है। कैमरे में तो आपको पता है ना कि बिल्कुल वैसी चीज़ आती नहीं है जैसी होती लग रहा है, एकदम इसको खोलो तो ऐसे एकदम ब्राइडल लहंगे वाली लुक आती है। तो ये जो इसके साथ कुर्ती है ना, ये शनील की है, वेलवेट की है। तो ये इसकी वजह से मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की कि मुझे अपनी कुर्ती भिजवा दो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि मैं कपड़ा लूँ टेलर को दूँ और कुर्ती बनवाऊँ। तो अब मेहंदी जो है वो मतलब 1-2 दिन में ही थी। तो फिर उसने ये कुर्ती जो कल टीसीएस आया था, मैंने कहा था कि गैस करिएगा, तो किसी ने किया भी था शायद कि कुर्ती होगी, तो कोई कह रहा था दुपट्टा होगा, कोई कह रहा था कुछ होगा, तो ये कुर्ती है। तो है ये लहंगे के साथ चोली जो है ये मैंने मंगवाई थी। ये इसके साथ कैसी लग रही है आप लोगों ने बताना है। वैसे मेरी वाली जो है वो ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो उसके साथ मैंने बिल्कुल मैच करके बनवाई थी। वैसे अलग से भी चल जाती हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। ये वेलवेट है, अगर पहनूंगी तो वो गर्मी में वैसे ही लोग मुझे कहेंगे कि पागल हो गई हो। तो फिर वही वाली मैंने मंगवा ली थी, दूर से भी देख रही थी कि कैसी लग रही है, आप लोग बताइएगा। तो खैर देखेंगे जब पहनेंगे, तैयार होंगी तो फिर ये आपको बताऊंगी कि कैसी लग रही हूँ। तो अभी मैंने कहा कि इसके साथ निकाल लेती हूँ कोई इयरिंग्स वगैरह जो पहनने हैं, चूड़ियाँ ऐसी चीज़ें। और सारी चीज़ें जब तैयार होकर सामने पड़ी हुई होंगी ना, तो फिर इस तरह से ये होता है ना, टाइम से आप हर चीज़ निकाल कर सामने रख लो। फिर आप जाते जाते ये नहीं कहते कि ओहो मैं रिंग भूल गई, या होता ही ना मेरी तरह बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो कि अक्सर ही शादियों में या कहीं जाना होता है तो वो फिर भूल ही जाती हैं कि मैंने तो ये सोचा हुआ था रिंग पहनूंगी, वो भी नहीं पहन कर आई, या हो मैंने ये इयरिंग सोचे थे वो नहीं पहन कर आई। तो ये बड़े मसले होते हैं, ख़ासतौर पे जो बच्चों वाली माएँ ना उनके साथ तो लाजमी होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी सारी चीज़ें जो जो आपने सोचा हुआ है पहन कर रखनी हो, टाइम से निकाल कर सामने बेड पे रख लें, ताकि आप जब तैयार होने लगेंगे आपके सामने सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, तो आप उठाइए और पहनिए और चलिए जी। तो अभी यहाँ पे ये वाले इयरिंग्स जो हैं ये मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ पहन लेती हूँ। और मेकअप जो है वो मैं सोच रही हूँ कि खुद ही घर में करूँ, क्योंकि गर्मी भी है। दूसरा बिल्कुल दिल कर रहा था कि लाइट सा मेकअप करना है। तो यहाँ पर ये वाले इयरिंग जो हैं ये मैं इसके साथ पहनूँगी मेहंदी वाले दिन। तो ये देखिए, ये भी मैंने सिस्टर की मेहंदी पे ही पहने थे। तो जिन्होंने व्लॉग नहीं देखे शादी वाले वो ज़रूर देखिएगा। मैं जब भी वो वाले व्लॉग्स देखती हूँ तो यकीन करें इतनी अच्छी मेमोरीज सेव हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा ही मज़ा आता है देखकर। मैंने अभी तक शादी की वीडियो नहीं देखी है, लेकिन वो व्लॉग्स देख लेती हूँ जब दिल करता है। और ये साथ में खड़े थे, ये तो आज नहीं पहनूंगी, इसके साथ सोच रही थी ये एक आर्टिफिशियल जो गजरे से होते हैं वो मेरी बहन की शादी के ही पड़े हुए थे, तो सोचा यही जो है ना ये मैं पहन लूँगी। और साथ में कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ देख लेती हूँ। ऑरेंज कलर की शर्ट है तो उस ऑरेंज कलर में भी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं और शॉकिंग पिंक भी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। हर कलर में तकरीबन मैं लेकर आई थी। ब्लैक, मेहरून कलर भी है और शॉकिंग पिंक भी है, ऑरेंज भी है, येलो, मस्टर्ड, ये वो पता नहीं कौन कौन से कलर हैं। काफ़ी सारे कलर जो हैं वो चूड़ियों के पड़े हुए थे, तो फिर उनमें से मैंने ये 2 कलर निकाल लिए। तो है यहाँ पे ये मैंने जो चूड़ियाँ हैं ये मैंने निकाल ली हैं, सारी चीज़ें भी निकाल ली हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब सारी फाइनल लुक जो है आपके साथ शेयर करूँगी तैयार होने के बाद। तो जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।